बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी, उस अवसर पे लगी जब बाबा साहब को वकील के रूप में 100 साल पूरे हुए। एक बात का मेरे टेलीफोन पे भी इनसे कुछ बात हुई थी, ट्रांसफर ऑफ जजेस पे इन्होंने कहा पॉलिसी होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ जजेस, आपको सबको पता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस 93 के बाद कॉलेजियम के पास है। ट्रांसफर ऑफ जजेस का भी कॉलेजियम से सिस्टम आता है। आपने कहा भी पिक एंड चूज, या अब कॉलेजियम के सिस्टम पे कभी अपन बहस कर सकते हैं, इसी हाउस को बहस करनी चाहिए। हम तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे, आप भी बोले थे, आप बहुत अच्छा भी बोले थे, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन उसके बाद आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस पे देयर मस्ट बी ए पॉलिसी, हम इसको स्वीकार करते हैं और आपकी बात को हम जुडिशरी से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वहां कंसल्ट करके कोई अगर पॉलिसी बनती है तो हम इसमें आगे काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके भर्तृहरि मेहताब साहब ने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो एक्ट समाप्त हो रहे हैं। इसी की भी यूटिलिटी नहीं थी 1879 की, लेकिन टाउट को सबने कहा कि भाई कोई ठगी करेगा तो उसका क्या इलाज है, इसलिए हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। बाकी जो बिंदु आए हैं अधिकतर वो आए हैं, अधिकतर जो बिंदु आए हैं वो आए हैं कि जो कोर्ट वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट का विषय आया, इंश्योरेंस, चैम्बर लॉयर्स के, सिक्योरिटी, ये सारे विषय आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे कोई वर्ग हो, कोई प्रोफेशनल सेक्शन हो, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। तो वकील कैसे पीछे छूट जाएंगे? वकील भी पीछे नहीं छूटेंगे। इंश्योरेंस का विषय मैं खुद डील कर रहा हूं, मैंने राज्यसभा में भी कहा है और अभी संविधान दिवस के अवसर पर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन में गया था, वहां भी मैं कह के आया हूं कि इंश्योरेंस में अगर आपको कंट्रीब्यूशन देने में कोई दिक्कत है तो आप प्रपोजल लेकर के आइए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग जल्दी प्रपोजल लेकर आएंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स में जहां भी जरूरत होगी, भारत सरकार पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करेगी। जो प्रपोजल विजिबल होगा, हमारे वकील भी इतने ही प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी का विषय आया तो इनके लिए भी हम कुछ करने के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। एक विषय आया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 10-12 साल पहले कभी आप कोर्ट परिसर में जाते थे तो आप किसी से पूछते थे मेरी पेशी कब है। आज तो साहब वहां मशीन लगी हुई है, उस पर जाके टच स्क्रीन लगी हुई है, उस पर जाकर अपना नंबर डायल करो, उसमें अपना लिखो नाम, आपकी पेशी का पता चल जाएगा कि आपका ये कोर्ट है, इसमें आपकी पेशी है, अगली डेट ये है, जाना ही नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी की सरकार है साहब, ये समझ में नहीं आया क्या? मोदी जी की गवर्नमेंट में ईज ऑफ लिविंग ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं आपको सदन को बताते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है कि ई कोर्ट एक हमारी स्कीम चल रही है, ई कोर्ट, उसमें 7,280 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये कमेटी बनी हुई है और जहां जहां भी जरूरत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे किसी ने कहा बेंच नहीं है, मलुक नागर साहब चले गए, उन्होंने कहा मेरठ में बेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हम लोग मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम दावा पेश करने का, बेल गारंट करने का सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं क्या? ये तो बहुत अच्छा एक कदम है कि अगर बेंच नहीं बनी किसी वजह से, क्योंकि बेंच बनने के लिए जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का, उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर का, उनकी कंसेंट चाहिए, कई बार कंसेंट नहीं मिलती है। लेकिन हम वीसी के माध्यम से हाई कोर्ट की सुविधा जैसा अगर सुविधा उपलब्ध करा दें तो उसमें दिक्कत क्या है? तो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इस संबंध में 2 चीजें और कहकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक विषय मैंने उस समय कहा था मैंने राज्यसभा में कि वकील कई तरह के होते हैं सब। एडवोकेट अमेंडमेंट्स जो हम एक्ट लेके आए बिल लेके आए हैं, मैं एक जिक्र करूंगा महर्षि अरविंद, जो हमारे बहुत बड़े संत हुए महर्षि अरविंद, और उन्होंने डिवाइन लाइफ और कई पुस्तकें लिखी, महर्षि थे। अलीपुर बम केस में वो आरोपी थे।
किसी ने कहा इनको सजा होगी, किसी ने कहा इनको फांसी होगी। एक दिन अखबार में छपा कि शायद मजिस्ट्रेट इनको फांसी की सजा देने वाला है। तो चितरंजन दास, जो उनके वकील नहीं थे लेकिन एक प्रसिद्ध वकील थे जिनका जिक्र थोड़ा सा जगदीप पाल साहब ने भी किया, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने अखबार में पढ़ करके और वो कोर्ट में पेश हो गए। तो जज साहब ने पूछा, आप इनके वकील हो क्या, आपको वकील किया क्या? उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं आया हूं, क्या मैं बहस नहीं कर सकता? फिर मैं अरविंद को पूछा, अरविंद घोष को, उन्होंने कहा मैंने कोई वकील नहीं किया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं बहस करूंगा। कोई फाइल नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही जिसके कारण जो वहां जज थे, ब्रिटिशर जज थे, उन्होंने कहा जज साहब आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो अरविंद घोष का थॉट है वो हमेशा अमर रहेगा। और जो बहस की उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा बहस की, और उसके चितरंजन दास की बहस के बाद कोई फीस नहीं ली। ऐसे भी तो वकील हुए हैं हमारे यहां, कोई फीस नहीं ली। और उस बहस के बाद महर्षि अरविंद को जज ने छोड़ दिया, एक्विटल हुआ। उसके बाद कितना बड़ा काम किया उन्होंने पांडिचेरी में जाकर के। तो ऐसे भी तो वकील हुए हैं। तो कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक बड़ा काम हमने अभी संविधान दिवस के अवसर पर किया, जिसका जिक्र करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा, 6 बज रहे हैं। अभी संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी, उस अवसर पे लगी जब बाबा साहब को वकील के रूप में 100 साल पूरे हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट का इस अवसर पे धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मुख्य जो लॉन है उसमें ये परिसर में मूर्ति लगी है। और जब बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं उनके मुकदमे फ्री भी लड़ने चाहिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा लग गई है तो वो भी हमें दिशा दिखाएगी। तो मुझे लगता